ओके तो वेलोसिटी निकालना है अपने को वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर। अब जैसे टेंशन निकाल लेते हैं अलग अलग पोजीशन के ऊपर, इस सेशन के अंदर अपने क्या करना है, वेलोसिटीज निकालना है वैसे ही लोवेस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर 3 अलग अलग जगहों पर वेलोसिटीज निकालनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने पास ये वर्टिकल सर्कल है, ओके, इस वर्टिकल सर्कल के 4 हिस्से अपन ने कर दिए, ठीक है, अंडा बन गया है तो कोई मसला नहीं। अब बेटा ये इस पोजीशन को हम कहेंगे लोवेस्ट पोजीशन एलपी, एमपी और एचपी हाईएस्ट पोजीशन। नाम देना चाहे तो ए बी सी के नाम दे सकते, ए बी सी है ना, इसका नाम दे तो डी दे सकते इसको। ये भी मिडवे है, ये भी मिडवे है, ये हाईएस्ट लोवेस्ट पोजीशन है। तो सवाल ये है कि जैसे मैंने कल आपको बतलाया था एक चार्जर को लेकर या माइक को लेकर समझाया था कि इसको जो है एक पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि अपने सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। अगर मैं उसको इतनी वेलोसिटी दिया, एग्जांपल तो इतनी वेलोसिटी दिया, देखो ये नहीं कर पा रहा, अगर इससे ज़्यादा दूंगा अब कर पा रहा, राइट है, अगर उससे कम दे दूंगा तो नहीं कर पा रहा, उससे ज़्यादा दे दूंगा वेलोसिटी तो नहीं कर पा रहा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दूंगा तब भी कर पा रहा। मतलब ज़्यादा कितनी भी दो फर्क नहीं, राइट है, कम दिए तो उन्हें सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो ऐसी कम से कम कितनी वेलोसिटी देना जिससे सर्कुलर मोशन उन्हें अपना कंटिन्यू रख पाना, कम से कम कितनी देना, ज़्यादा दिए तो रखेंगे भी सर्कुलर मोशन उन्हें, अब कम दिए तो जैसे एग्जांपल तो मिसाल बता दूं, ये मैंने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया इसको, ये 2 मीटर पर सेकंड की, ओके ना, समझाने के लिए खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, ये 2 मीटर पर सेकंड की दिया तो 2 मीटर पर सेकंड मैंने नहीं चल रहा, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा। अब मैं 3 मीटर पर सेकंड दे दिया, काम कर रहा, 4 पे भी काम करेंगे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, सब पे करेगा, लेकिन 2 पे कर रहा था क्या, कम से कम कितने पे करा, तो उसको बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी। तो हर पोजीशन में मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहना। कभी कभी क्या होता है यहाँ से जाके रिटर्न आ गया, देखो मिडवे से रिटर्न आया, राइट है, कभी कभी क्या होता है हाईएस्ट पे जाके फिर रिटर्न आता, हाईएस्ट पे जाता और लूज हो जाता वहां पर जाकर, ये अब वो सिचुएशन नहीं बन रही, लेकिन समझ लो हाईएस्ट तक जाएगा और रिटर्न आ जाएगा, हाईएस्ट तक जाएगा और रिटर्न आ जाएगा, इस तरह से। कभी कभी मिडवे से रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि मिडवे की वेलोसिटी जितनी सेटिस्फाइड होना होने उतनी नहीं है, मिडवे से पास होने के लिए जितनी सेटिस्फाइड मिनिमम वेलोसिटी ना उतनी नहीं है, उससे रिटर्न आ जा रहा, समझ रहे। कभी हाईएस्ट से पास होने के लिए जितनी सेटिस्फाइड वेलोसिटी उतनी नहीं है तो रिटर्न आ जा रहा, सही। तो मिनिमम वेलोसिटी हर पोजीशन के ऊपर कितनी होनी चाहिए ये अपने को निकालना है। तो पोजीशन है बेसिकली 4 पोजीशन है, 2 मिडवे पोजीशन है और एक हाईएस्ट लोवेस्ट पोजीशन, राइट है क्या बच्चों। यहां पर देखो रे बच्चों, आपको पता है कि अगर सपोज करो ये एंगल थीटा है और यहां पर हमने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कल किया था, राइट है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर टेंशन मिलता अपने को इधर जाने वाला, और वो टेंशन क्या होता है, एट पॉइंट पी की बात करें टेंशन कितना होता है तो पूरा कल हमने प्रूफ करे थे, टेंशन एट पर्टिकुलर पॉइंट पी इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस में mv स्क्वायर बाय आर, राइट है क्या। अब मुझे इस पोजीशन के ऊपर सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो मैं हेडिंग लगा लेता, ठीक है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी यानी सी की वेलोसिटी पता करना है, तो वेलोसिटी सी की पता करना है तो सी के ऊपर टेंशन कितना होता है बेटा, 0 हो जाता है ना, मैंने बताया सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ रहेगा, उससे कम टेंशन यहाँ, सबसे कम टेंशन यहाँ पर, तो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या होता, लेकिन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण उन्हें घूमना शुरू करता, राइट है ना, ज़्यादा वेलोसिटी के कारण उन्हें घूमता, वरना टेंशन की बात की जाए तो उस पोजीशन पे किसी को पकड़ गया तो टेंशन 0, टेंशन तो 0 चलता इस पोजीशन के ऊपर, समझ रहे, टेंशन, लेकिन उन्हें चल रहा क्यों, वेलोसिटी ज्यादा रहने की वजह से उन्हें चल जा रहा, क्लैरिटी आ रही, ओके। अगर हम देखेंगे किसी पार्टिकल को यहां रुकाकर तो उसमें टेंशन 0 रहेगा, तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाईएस्ट पोजीशन को एच लिया मैंने, अगर आप चाहे तो सी भी ले सकते हैं, टी सी मतलब नाम के लिए 0 लिए, तो यहाँ पर अगर टी एच के बजाय टी सी की बात करूंगा, मैं टी एच की बात करूंगा, टी एच यहाँ रख दूंगा अगर बेटा यहाँ पर, तो एम जी एज इट इज कॉस थीटा बेटा, लेकिन थीटा कितना रहता है हाईएस्ट पे 180 डिग्री है ना, और कॉस 180 कितना होता है बेटा -1 होता है, राइट है ना, याद रखो ये प्लस में, हाँ यहाँ पर कॉस की वैल्यू और थीटा 180 डिग्री, ओके, प्लस में m, और वेलोसिटी देखो हाईएस्ट पोजीशन की बात करें तो थीटा हाईएस्ट का लिए तो वेलोसिटी भी हाईएस्ट के लिए ना,
सब हाईएस्ट का लेंगे, क्योंकि एंगल भी हाईएस्ट का लिए, टेंशन भी हाईएस्ट का लिए, तो वेलोसिटी भी हाईएस्ट का लेंगे, है ना। मास हर जगह सेम रहेगा, ग्रेविटी सेम रहेंगे, ओके ना, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वी स्क्वायर अपॉन में आर, राइट है। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। अब रे बच्चों टी एच एज इट इज इक्वल टू, अभी देखो एम जी एज इट इज कॉस 180 माइनस 1 प्लस में एम वी एच का स्क्वायर अपॉन आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को पता है ये टी एच कितना है, जीरो है, तो जीरो लिख दो फिर इस जगह पर, टी एच जीरो है, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन जीरो रहता, जीरो। अब देखो ये माइनस एम जी हो जाएगा, ये तो इन्हें क्या बन जाएगा माइनस एम जी, और ये प्लस का एम वी एच का एम वी एच स्क्वायर बाय आर है, तो इसको इधर ला लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर उन्हें माइनस एम वी एच स्क्वायर बाय आर, प्लस था उधर, इधर माइनस होगा उन्हें आके, माइनस से माइनस कैंसल, ओके, माइनस से माइनस कैंसल। अभी देखो एम वी एच का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी है बेटा, एम से एम बी है ना, उधर का एम इधर का एम इंटू में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सर डिवाइड में लाए भी तो कैंसिल होता इस तरह से। तो वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर उधर चल जाता तो आर जी, तो वी एच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर गया तो रूट में हो गया ना। हाईएस्ट पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी होती है, रूट आर जी होती है। आ रहेगा समझ में। एक दफा और रिपीट करता शॉर्टली, फिर इसके बाद जो है तो दो अलग अलग पोजीशन पे निकालना है अपने को, लोवेस्ट पर मिडवे पे, हाँ तो वो कैसे निकालते उसके लिए मेथड सीखेंगे। कहाँ निकाल रहे हैं अपन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी निकाल रहे हैं एट डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन सबसे पहले कहाँ की निकालेंगे, ये याद रखो ट्रिक, ठीक है ना। सबसे पहले हाईएस्ट की निकालेंगे, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, ओके। कैसे निकाले सर, तो हमने एक टेंशन का फॉर्मूला सीखा था, जनरल फॉर्मूला फॉर टेंशन, वो कितना था, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, कल सीखा था ना, याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ये याद रखो खाली, अगर उन्हें वेलोसिटी का भी पूछा अपने को क्वेश्चन एग्जाम में, तो लेकिन टेंशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी अपन काम कर सकेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन फॉर टेंशन एट एनी पॉइंट ये है इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके। अब हाईएस्ट की बात करेंगे अपन, तो टी एच वहां पर जीरो रहता है ना, थीटा वहां पर 180 रहता, और कॉस 180 माइनस 1 होता, सब लिख दे रहे एक साथ अपन, कहां पर क्या होता बाद में जरूरत ही नहीं पड़ना कुछ, ठीक है। और v जो है तो अपना VH बन जाता हाईएस्ट के ऊपर, सबके नाम लिख दिया, राइट है। TP की जगह TH लिखेंगे इज इक्वल टू mg एज इट इज कॉस थीटा की जगह कॉस 180 लिखेंगे थीटा की जगह, राइट है, प्लस mv की जगह VH का स्क्वायर लिखेंगे और r का r, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब क्या होगा, ये 0 इज इक्वल टू mg माइनस 1 हो जाता है ये, प्लस में mvh का स्क्वायर बाय r, ये प्लस वाला पूरा टर्म इधर लाए तो माइनस में होगा, माइनस mvh का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू माइनस में mg हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई आने पर माइनस माइनस vh निकालने का है, vh इज इक्वल टू अंडर रूट में, या फिर स्क्वायर करें तो इधर rg, राइट है क्या, और vh स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लगेगा, फिनिश, अंडर रूट में rg, सबसे लास्ट पे अंडर रूट rg आता हाईएस्ट पे। अब इस तरह से अपने को वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे हाईएस्ट निकल गया, आप निकालेंगे लोवेस्ट पे और मिडवे पे। अब बारी लोवेस्ट की, इसके अंदर कुछ चीजें याद रखो, ये अपना सर्कल है, इस सर्कल के अंदर यहां पर जो रेडियस रहता, या हाइट बोलेंगे बेसिकली हाइट, तो लोवेस्ट के ऊपर हाइट बराबर 0 रहती, याद रखो, ठीक है। और जब हम मिडवे की बात करते तो यहां पर हाइट बराबर r के रहती, ठीक है। और जब यहां की बात करते तो यहां पर हाइट बराबर 2r के रहती, ऐसे याद रखो, ठीक है। यहां पर हाइट 0 रहती, यहां हाइट r रहती, यहां हाइट 2r रहती, ओके। अब जब हम यहां पर वेलोसिटी निकालने जा रहे एट लोवेस्ट पोजीशन ना, ये है लोवेस्ट पोजीशन LP, यहां निकालने वेलोसिटी अपन लोवेस्ट पोजीशन पर, तो यहां पर अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां पर टेंशन का यूज कर लिए थे,
राइट है। अब यहाँ पर टेंशन का यूज़ करके नहीं कर सकते, यहाँ पर अपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। ध्यान में रहेंगी बात ये, ओके। टेंशन का यूज़ कर मतलब टेंशन के सारे फॉर्मूले याद करते बैठना पड़ेगा, उससे बेहतर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। और मिडवे के लिए, दोनों के लिए और इसके लिए अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का प्लस होती है, राइट है क्या? तो यहां पर अपन कहीं पर ही बात करेंगे तो इन दोनों का प्लस सेम ही चाहता, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल प्लस करेंगे तो आंसर 5 मिला, तो यहां पर भी 5 मिलेगा, यहां भी 5 मिलेगा। कोई एनर्जी कम हो जाएंगी, कोई बढ़ जाएंगी। जैसे लोवेस्ट पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, काइनेटिक कम हो जाती, लेकिन उनका प्लस करे तो उतना चाहता। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी पर इन्हें 2 है और इन्हें 3 है, आंसर कितना है? लेकिन कोई और पोजीशन है तो इन्हें 3 है उन्हें 2 है, लेकिन आंसर कितना है? तो दोनों का प्लस 5 ही आने वाला है, इसको बोलते हैं कंजर्व रहना। समझ रहे हो? मैं इसके लिए एक डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा, लेकिन अभी तो इसको समझा आसानी से, एकदम आसान। हाँ, काइनेटिक एनर्जी यूज क्या कर रहे हैं अपन? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर क्या रहती कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो समझ लो। टोटल एनर्जी अपने को निकालने का है लोअर के लिए, तो एट लोवेस्ट पोजीशन वो बराबर रहेंगे टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। मैंने बतलाया ना, इनका प्लस करो उनका प्लस करो, 5 ही आ रहा, तो दोनों का प्लस 5 ही छूंगा, तो अपन दोनों को बराबर बोल दिए। ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ के दोनों बराबर रहेंगे। इतना क्लियर हो रहा क्या? टोटल एनर्जी प्लस रहती काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो अब ये लोवेस्ट के लिए तो दोनों भी लोवेस्ट के लिए, और टोटल एनर्जी यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहती, तो ये हाईएस्ट के लिए तो ये भी हाईएस्ट के लिए। आ रही क्लैरिटी? एकदम सिंपल। अभी सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², राइट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh। ये 2 फॉर्मूले याद रहने चाहिए, हाफ mv² mgh, हाफ mv² mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh। यस और नो? यस। इज इक्वल टू यहाँ भी हाफ mv² प्लस में mgh। अब सुनो, मास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबका मास सेम ही रहने वाला है। वो बॉब किधर भी जाओ, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, उन्हें मास का प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये लोवेस्ट पोजीशन की वेलोसिटी है ना, इधर ये लोवेस्ट है ना लिखा ला, तो मैं इसको लोवेस्ट पोजीशन लिख देता हूँ यहाँ पर, VL की वेलोसिटी। हाइट की बात करेंगे तो लोवेस्ट पोजीशन की हाइट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम, क्योंकि अपन परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं ये पोजीशन दोनों भी अर्थ पे कर रहे हैं, एक मून पे एक अर्थ पे नहीं है, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, एक ही प्लैनेट है अपना, ओके। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो हाईएस्ट है तो वेलोसिटी हाईएस्ट की लिख देंगे, और ये हाइट हाईएस्ट की तो हाइट भी हाईएस्ट की लिख देंगे, एकदम सिंपल। दोबारा मेट के मतलब इक्वेशन कैसे है? तो हाफ mv² प्लस mgh, हाफ mv² प्लस mgh। अपने हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, उसके बाद g कांस्टेंट है, तो इनको खेटे नहीं। प्रॉब्लम किनका था? v का, h का, क्योंकि v सर वेलोसिटी यहाँ कुछ और रहेंगे, यहाँ कुछ और रहेंगे, यहाँ फास्ट जाएगा, यहाँ स्लो जाएगा, तो इसलिए नाम दे दिए लोवेस्ट हाईएस्ट, ओके। हाइट की बात करें अपन, सर यहाँ पर हाइट 0, यहाँ पर हाइट 2 आ रहे, तो अपने हाइट अलग अलग है इसलिए हाइट का नाम दे दिए। आ रही क्लैरिटी? अब सुनो, यहां से क्या करेंगे बेटा, अपन m को कॉमन निकालेंगे, तो m कैसा कॉमन निकलता है देख लो जरा, हाफ m, सुनो ना एक आसान, यहां से m कॉमन निकलेगा, यहां से m कॉमन निकलेगा, ये m वो m कैंसिल होगा। अब उतना करते बैठते डायरेक्ट m कैंसिल कर दो ना, राइट है? नहीं g नहीं होगा, क्योंकि यहाँ g कॉमन, यहाँ पर है ना g, ऐसा निकलने के लिए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, हाँ, तो अपने पास उस वजह से उन्हें कॉमन नहीं निकलेगा जी, तो m निकल गया। अब क्या बच रहा सर? हाफ एज इट इज 1/2 भी नहीं निकल सकता क्योंकि 1/2 यहाँ नहीं है ना, 2 भी जगह रहना कॉमन निकलने के लिए, यहाँ भी रहना वहाँ भी रहना। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर 1/2 क्यों निकल रहा, तो सिर्फ एक जगह है, वो यहाँ पर ही है, यहाँ नहीं है। और जो जी सोच रहे जी यहाँ पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर m है वहाँ भी m है वहाँ भी m है, तो कॉमन निकल सकता। यस, हाफ
वी एल का स्क्वायर, लोवेस्ट पोजीशन की वेलोसिटी पता नहीं तो मैं हाफ वी एल का स्क्वायर सेम लिखता, प्लस जी सेम एज इट इज, लेकिन बच्चों ये जो एल एच है वो लोवेस्ट पोजीशन कितना है, 0 है। सही है क्या? ओके, इज इक्वल टू हाफ वी एच वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन अभी निकाले अपन ने अंडर रूट में आरजी, निकाले कि नहीं पिछले सेशन में? तो अपने क्या करने का है, वी एच का स्क्वायर लेना है, तो आरजी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो तो आंसर सिर्फ आरजी आएगा, राइट है? तो सिंपल हाफ वी एच के स्क्वायर जब क्या आएगा आंसर आरजी। सर कहां से लाए? पिछला अभी डेरिवेशन करे अपन ने अभी, हाँ आरजी आंसर आया। सर अंडर रूट आरजी था ना, हाँ यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, आरजी बना, प्लस में जी एच और ये हाईएस्ट पोजीशन के लिए एच। अच्छा हाईएस्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर 2r है तो फिर यहाँ लिख देंगे 2r। आ रही क्लैरिटी नहीं आ रही? बिल्कुल आसान, आप सुनो बहुत सिंपल बन गया अभी ने। ये देखो अपने पास वी एल का स्क्वायर एज इट इज, ये टर्म 0 हुआ तो कैंसिल होगा, सिर्फ बचा यहां पर हाफ, ये हाफ इज इक्वल टू, अब यहां पर रे बच्चों देखो इसके डिवाइड में हाफ है, ये क्या है 2gr है। अगर मैं इसको ये 2gr ऐसा g2r है ना, इसको ऐसा लिख सकता हूं 2gr या 2rg, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं ना मैं, 2gr 2rg एक ही होता ना, ऐसा लिख दिया मैंने उसको। तो अब देखो ये हाफ rg प्लस में ये 2rg मतलब 2.5rg हो जाएगा ना, आधा rg और 2rg 2.5rg। 2.5rg को रेशियो में लिखने का तो 5/2 rg लिखते है ना, क्योंकि कटने के बाद इन्हें क्या होता है 2.5 होता है, 2.5 बनता है इन्हें। 5/2 को रेशियो में 2.5 बोलते, सॉरी 5/2 को पॉइंट में डेसिमल के अंदर 2.5 बोलते हैं, और 2.5 को रेशियो में 5/2 ऐसे, तो ये 5/2 rg हो जाएगा, राइट है क्या बच्चों? 2 से 2 क्या मिला अपने को, वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिला अपने को 5 और वी एल निकालना है तो अंडर रूट में 5 आरजी, फिनिश। ऐसे निकालना है, ओके। आसान है ना? किसके लिए निकाले अपन ने? लोवेस्ट पोजीशन के लिए। अब मिडवे के लिए निकालेंगे। अच्छा सर किसी बच्चे का ऐसा सोच होंगे कि दोबारा बताओ, तो मैं ये कहता कि अभी मैं जो बतला रहा किसका, मिडवे का, तो मिडवे का भी देख लिए तो उसके जैसे सेम टू सेम अभी जो करे अपन ने, तो इसको देखने पर भी पिछला रिवाइज हो जाता, अगला देखने पर भी, ठीक है सेम है दोनों। सुनो अभी अपने को पता है यहां की वेलोसिटी अभी कितनी मिली, लोवेस्ट की मिली ना अंडर रूट में 5 rg, हाईएस्ट की कितनी मिली अंडर रूट में rg। अब निकालने की इसकी अपने को, ठीक है सेम कंसेप्ट लगाने का, वेलोसिटी क्या पे निकाल रहे, एट मिडवे पोजीशन, ठीक है। तो अपने को पता है यहां पर h इज इक्वल टू कितना रहता है 0, यहाँ h इज इक्वल टू r और यहाँ h इज इक्वल टू 2r, ठीक है डायरेक्ट याद करने का, ठीक है सोचते बैठने का नहीं उतना कुछ। अब यहाँ पर देखो एंगल्स के बारे में पता है अपने को, फिलहाल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सर क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी, सुनो पूरा सेम स्टेप, खाली r की वैल्यू और h की वैल्यू आखिर में चेंज करेंगे। h की वैल्यू और किसकी थी, नहीं h की वैल्यू तो r थी, चेंजेस किसमें ला रहे थे अपन, नहीं वेलोसिटी की वैल्यू और हाइट की वैल्यू में चेंजेस आखिरी में लेंगे, बाकी सब सेम। टोटल एनर्जी निकालना किसकी है अपने को, मिडवे पोजीशन की, ठीक है बराबर रहेंगी टोटल एनर्जी हाईएस्ट के साथ। हाँ अब चाहे तो लोवेस्ट भी ले सकते हैं, अपना लोवेस्ट का फॉर्मूला भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने पहले हाईएस्ट के साथ लिया तो इसको भी हाईएस्ट के साथ ले रहा हूं। ओके किसके साथ ले, जो अवेलेबल है उसके साथ लेने का, जिसकी वेलोसिटी अवेलेबल है। ओके अब देखो टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसा ये मिडवे के लिए है तो ये दोनों मिडवे के लिए चाहिए, इज इक्वल टू इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिडवे के लिए है तो दोनों मिडवे के लिए चाहेंगे। ओहो ठीक है। अब सुनो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ mv² mgh, सिंपल है ना। अब सुनो वेलोसिटी की बात करें तो अपन
है ना, मिडवे की। हाइट की बात करें मिडवे की, ओके, एच एच। मजे की कहानी एम 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 कैंसिल, क्योंकि यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा, कैंसिल होने वाला है। ठीक है क्या? देखो दोबारा सेम प्रोसेस है पूरा, हाफ एज इट इज वी एम का स्क्वायर निकालने का है, प्लस में जी एज इट इज एच एम, यानी मिडवे के ऊपर हाइट कितनी है, आर, राइट है, पिछले बारी में कितनी थी, अब आर है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, ओके, वी एच का स्क्वायर है अवेलेबल, आर जी ऊपर लिखा हुआ है ना, अंडर रूट में आर जी, तो स्क्वायर करे तो रूट कैंसल, तो डायरेक्ट आर जी। दोबारा समझो कैसा है, तो ये समझ में आ रहा, ओके, प्लस में जी एज इट इज एच ऊपर गए तो 2r, तो 2r जी 2r है, तो 2gr भी लिख सकते हैं, 2rg भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, 2rg या 2gr कुछ भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। हाफ वी एम का स्क्वायर एज इट इज, ओके, इज इक्वल टू, ये जीरो हुआ था, आज नहीं हो रहा है, हाफ आर जी प्लस 2rg, ये प्लस का जो टर्म है जी आर या आर जी एक ही बात है ना, आर जी लिखो या जी आर लिखो एक ही बात है, प्लस का उधर गया तो माइनस में आर जी होगा, वो आर जी है ना, ये यस, सिंपल एकदम। अब सुनो, अब सुनो, सिंपल, हाफ एम, हाफ वी एम का स्क्वायर मिडवे के लिए निकाल रहे, इज इक्वल टू हाफ आर जी, ओके, सुनो, 2rg में से एक rg गया, बचा एक rg, प्लस के 2rg में से एक rg गया, बचा एक rg, सही है ना, ओके। अब दोबारा ये एक rg, ये आधा rg, 1.5 rg, 1.5 को बोलते 3/2, समझ रहे क्या? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते, नहीं समझ रहा तो बदलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करने का, तो समझ रहा तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो rg कॉमन निकाले दोनों में से, ब्रैकेट में यहां पर हाफ बचा, यहां कुछ नहीं बचा तो प्लस में 1 बचा, rg क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर आया 3/2, ये बना 3/2 rg, ऐसे भी कर सकते हैं, rg कॉमन निकाले, हाफ एज इट इज, यहां पर प्लस कुछ नहीं बचा, 1 बचा, मल्टीप्लाई करें 3/2 आया, ये आंसर, राइट है क्या, 3/2 rg। तो क्या आ गया बेटा इसका, हाफ वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 3/2 rg, 2 वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg, वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये मिनिमम वेलोसिटी से, हाँ इससे ऊपर भी रह सकती, कम से कम इतनी वेलोसिटी होना, क्यों नहीं चल सके, वो निर्भर करेगा रेडियस के ऊपर, कितना बड़ा रेडियस है तो, और वो निर्भर करेंगे ग्रेविटी, कौन से गोले के ऊपर कर रहे काम, किस प्लैनेट पे काम कर रहे हैं, इन दोनों के हिसाब से तुम्हारी वो वेलोसिटी डिक्लेयर होंगी कि कम से कम ये पोजीशन बीते रहो, कम से कम ये पोजीशन बीते रहो, तब जाके ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, तो नहीं करेंगे, राइट है। सुनो, सर्कल बनाएं, खाली याद करा रहा फॉर्मूले, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहना, न्यूमेरिकल कर रहे तो, सबसे लो हाईएस्ट पे बात करें सबसे कम वेलोसिटी रहती, राइट है, और वेलोसिटी कम से कम कितनी रहती है, अंडर रूट में rg रहती, फिर थोड़ा नीचे है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती, 3rg होती, फिर और नीचे आए तो बढ़ जाती 5rg, तो कैसा बढ़ रही, तो सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बोलेंगे इसको, 1rg, 3rg, 5rg, राइट है क्या, एकदम सिंपल था ये। तो वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन ऐसे निकालने का है, पहले वाले को टेंशन से निकालने का, बाकी दो को कंजर्वेशन से। 4 नंबर को क्वेश्चन आता डिफरेंट पोजीशन पे निकालो बोलता वीसीएम के अंदर, ये वेलोसिटीज है मिनिमम वेलोसिटीज, इससे ऊपर कितनी एग्जाम में परेशान, मिनिमम वेलोसिटीज डिफरेंट, अरे मिनिमम तो पढ़े नहीं, वेलोसिटी पढ़े, ऐसा नहीं हो जाना, बच्चे एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज हो के आते, मिनिमम वेलोसिटीज ही है ये, इससे ऊपर कितनी भी हो सकती, कम से कम इतनी होनी चाहिए, ओके क्या। 2 मिनट अगर बैठ गए तो इसके बाद का और एक पॉइंट हो जाता अपना, इसके ऊपर ही निर्भर है पूरा, वो देख लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर था वो क्वेश्चन। क्या बोलता, शो दैट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी का जो बोलो, ठीक है ना, शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन वीसीएम, क्वेश्चन भी लिख देता, शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन VCM
यानी वीसीएम के अंदर, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर टोटल एनर्जी सेम रहती, कंजर्व रहती, यानी हर जगह सेम रहती। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसको प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करेंगे? एक डायग्राम बनेंगे, एकदम आसान, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे अपन? एनर्जीज निकालने का है अपने को। तो यहां पर अपने को पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, h इजिकल टू आर होता। यहाँ h इजिकल टू, यहाँ 0 यहाँ पर है, मतलब जिंदा तुम लोग, और यहाँ पर h इजिकल टू 2r। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ मतलब, ओके। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम निकाले वेलोसिटीज अंडर रूट में rg, यहाँ पर अंडर रूट में 5rg, यहाँ पर अंडर रूट में 5rg, ओके। तो इस तरह से 3 वेलोसिटीज निकली। यहाँ की वेलोसिटी 3rg, तो यहाँ की भी 3rg रहेंगे, करेक्ट है। सुनो, टोटल एनर्जी निकालने का है फर्स्ट, ऐसा लिखने का, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन निकाल देंगे। पहले हाईएस्ट पोजीशन, थोड़ी अच्छी हेडिंग लगाना है, शॉर्ट में लिखना नहीं। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, पूरा लॉन्ग फॉर्म में लिखना और अंडरलाइन करना उसके अंदर। अब टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं अपन, तो वो क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, राइट है। हाईएस्ट पोजीशन निकालने जा रहे हैं, इसलिए एल लगा दे, एच लगा देंगे यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन के लिए, राइट है क्या? ओके। टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, राइट है क्या बच्चों? एकदम सिंपल, हाफ एज इट इज, m एज इट इज। बात कर रहे हैं हाईएस्ट पोजीशन की, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन कितनी है? अंडर रूट में rg, vh डायरेक्ट रख दो, हाँ, अब vh वो नहीं करते बैठूंगा, vh अंडर रूट में rg है, vh का स्क्वायर सिर्फ rg हो जाए, समझ रहे ना? प्लस में m एज इट इज, g एज इट इज, h की वैल्यू हाईएस्ट पोजीशन पे, क्लियर? सुनो, m r g, m r g सेम दिख रहा, तो m r g कॉमन निकल गया दोनों जगह से, इधर बचा था 1 और उधर बचा 2, सही है क्या? अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने बाद से बनता है वो 5/2, हाँ 5/2 को मैं पहले लिख दे रहा सामने, 5/2 m r g, ये हो गया अपना टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। किसी को नहीं समझा गया? टोटल एनर्जी निकालने का, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर दोनों को प्लस करने का और दोनों को फॉर्मूला रख देने का, दोनों के लिए h क्या है और दोनों के लिए v क्या है, खत्म। अब सेकंड किससे निकालेंगे? जैसे हाईएस्ट के निकाले आप, लोवेस्ट के लिए टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है, एकदम आसान। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन सम रहेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, है ना? इसका फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। अब यहां पर लोवेस्ट की बात कर रहे हैं, तो लोवेस्ट की एनर्जी कितनी थी? 5rg, हाफ m अंडर रूट 5rg था, स्क्वायर से रूट कैंसल, सिर्फ क्या आया? 5rg प्लस में mgh, लोवेस्ट के लिए 0, ओके। तो ये सब कैंसिल होगा, क्या बचा खाली? ये 5 पहले लिख दिया मैंने, तो 5/2 पहले आ गया, ये 5 पहले लिख दिया, तो क्या बचा? mrg, है ना, खत्म। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट कितना मिला? 5/2 rg, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है क्या? आप किसके लिए निकालने का बोलो? हाँ, टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन, राइट है। अब टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। हाफ m एज इट इज, मीडियम के लिए 3rg, है ना, 3rg डायरेक्ट याद है ना, प्लस में mg और हाइट r, ओके, वेलोसिटी आ गई, हाइट आ गई, ओके। यहां पर आ जाएंगे बेटा mrg कॉमन निकाल गया, mrg कॉमन निकल गया, तो यहां पर बचा 3/2 प्लस में यहां से बचा 1, सब निकल गया तो 1, और ये बन गया mrg और ब्रैकेट में 5/2, तो अपन लिख दिया बेटा 5/2 mrg, राइट है। ये आगे टोटल एनर्जी एट मिडवे, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखो अगर सेम, देखो अगर हमने टोटल एनर्जी की बात करें, हाईएस्ट पे बात करें 5/2 rg, लोवेस्ट पे बात करें 5/2 rg mrg, और इसके बाद हमने मिडवे पे बात करें तो 5/2 mrg, तीनों भी जगह पर सेम है कि नहीं है? इसको जो बोलते कांस्टेंट रहना, और कांस्टेंट रहने को बोलते कंजर्व रहना। तो सिंपल, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हेंस इट इज प्रूव्ड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, फिनिश इन वीसीएम। तीनों से बतला दिए, कंजर्व यानी सेम रहना, इधर उधर उधर तीनों जगह सेम है, राइट है क्या? कुछ भी फॉर्मूले में चेंजेस आन दो, कभी आर की वैल्यू चेंज हो जा रही, कभी वी की वैल्यू चेंज हो जा रही, लेकिन फाइनल आंसर सेम आ रहा। तो इससे अपन ने प्रूफ कर दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन है भी।
डायरेक्ट निकालने का और आखिरी में आंसर दे देने का अपने को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। अब कोनिकल पेंडुलम कल देखेंगे लास्ट टॉपिक, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।